और विषय है रामचरितमानस से जीव कौन, माया क्या, बंधन और मोक्ष क्या। इन सभी विषयों की चर्चा रामचरितमानस में राम लक्ष्मण संवाद में प्राप्त होता है कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी के बीच जो संवाद होता है उसमें इन विषयों पे चर्चा होती है। तो वो संवाद कब होता है, कैसे होता है, किस स्थान पे होता है और किस समय होता है। उस समय का भी बड़ा महत्व है कि जिस समय पर यह संवाद होता है, जिस समय पर यह चर्चाएं होती हैं, जैसे कि किस समय पर कौन सी घटना घटी। जैसे पीछे शिव कथा में आपने सुना कि शिव विवाह से पहले कामदेव दहन हुआ। शिव विवाह से पहले कामदेव दहन हुआ। वैसे ही राम लक्ष्मण का यह संवाद भी किसी विशेष घटना पर है, किसी विशेष समय पर होता है, जिसका एक अर्थ निकलता है, कुछ समझने का एक उद्देश्य होता है, तभी यह चर्चा होती है। तो श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में वास करते हैं। श्री रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी तीनों ही चित्रकूट में वास करते हैं। चित्रकूट में ऋषि मुनि, कई ऋषि मुनियों से उनकी मुलाकात होती है और वहां पर रहते रहते बहुत समय बीत जाता है। वनवासियों के साथ वहां जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन फिर भी श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि यहां पर लोग अब हमें जानने लगे हैं। बहुत सारे लोग यहां मिलने जुलने आते रहते हैं और अयोध्या वासी भी इस स्थान को अच्छी तरह से जानते हैं अब। तो इसीलिए अब मुझे यहां से चलना चाहिए, ज्यादा समय यहां व्यतीत नहीं करना चाहिए। लेकिन श्री रामचंद्र जी वहां से निकले, चित्रकूट से निकले। वहां पर एक घटना घटती है कि श्री रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा और उनके शक्ति के बारे में सुनकर इंद्र के पुत्र जयंत के मन में इच्छा होती है कि राम जी की शक्ति की परीक्षा ले ली जाए। अरे, इसका राजपाट सब छूट गया, जो वनवासी भरा मारा मारा फिर रहा है, उसके पास भला कैसी शक्ति। प्रभु की ऐसी नर लीला है कि सब देखकर उसे भ्रमित हो जाते हैं। इंद्र का पुत्र जयंत भी भ्रमित हो गया और उस समय कौवा बनकर आ गया, सीता जी के चरणों में एक चोंच मारा, जिससे कि सीता जी के पैर से खून निकलने लगे। और तब भगवान राम ने सरकंडे को बाण बनाकर धनुष पे चढ़ाकर उस कौवे के ऊपर संधान कर दिया। अब वो जयंत जो कौवा बन गया था, जहां भी गया उसे अपने पीछे वो बाण दिखाई दिया। तीनों लोकों में अब उसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। स्वयं अपने पिता के पास जब इंद्र के पास गया तो इंद्र ने भी मना कर दिया कि भाई तूने श्री राम जी से शत्रुता मोल ली है, मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, शिव जी के पास, सबके पास गया, लेकिन कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। अंत में देव ऋषि नारद ने जब उसकी यह हालत देखी तो उसे श्री राम जी के शरण में जाने की ही उपदेश दिया कि तुम वहां जाओ और वहीं वन में, चित्रकूट में प्रभु के शरण में जाओ और वहीं तुम्हें मुक्ति मिलेगी इस समस्या से। इस समस्या का समाधान वहीं मिलेगा, नहीं तो तुम क्या चीज हो। एक बार उनका चक्र जो है दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया था। जब दुर्वासा जी से राजा अमरीश का अपमान हुआ तो दुर्वासा जी के पीछे, भक्त का अपमान देकर दुर्वासा जी के पीछे उनका सुदर्शन चक्र पड़ गया। दुर्वासा जी तीनों लोकों में शरण मांगते हुए घूमते रहे, कहीं भी शरण ना मिली, कहीं भी शरण प्राप्त ना हुई। और तब इस प्रकार से घटनाएं आती हैं। इसलिए है जयंत, तुम जाओ श्री राम जी के शरण में जाओ। और जयंत राम जी की शरण में जाकर, रामचंद्र भगवान राम की शरण में जाकर ही उसे मुक्ति मिलती है इस समस्या से। इस घटना के उपरांत श्री रामचंद्र जी निर्णय ले लेते हैं कि अब चित्रकूट का त्याग कर देना चाहिए और चित्रकूट से दक्षिण दिशा में श्री रामचंद्र जी अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। करते हुए तीनों मिलकर, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, पहले राम चलते हैं, पीछे सीता जी और उनके सबसे पीछे लक्ष्मण जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ऐसे शोभित हो रही हैं जैसे कि ब्रह्म और जीव के बीच में माया होती है। चल रहे हैं, सुंदर रूप में देवी दिखाई दे रही हैं और सब आगे बढ़ रहे हैं।
बढ़ते हुए क्रम में अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रवेश मिलता है। जब अत्रि ऋषि को पता चलता है कि स्वयं श्री राम लक्ष्मण सीता यहाँ आ रहे हैं, सिया राम और लक्ष्मण जी पधार रहे हैं मेरी कुटिया में, मेरे आश्रम में, तो उनकी वंदना करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं और सीता जी को स्थान मिलता है अनसुईया जी के पास, अनसुईया जी के साथ कुछ समय बिताने का, कुछ समय वहां रहने का, और अनसुईया जी के शरण में रहकर सीता जी को उपदेश मिलता है पतिव्रता धर्म का। यद्यपि सीता जी संपूर्ण रूप से पतिव्रता हैं, लेकिन फिर भी अनसुईया जी वहां पर बोलती है कि ऐसे ऐसे पतिव्रता स्त्री के बारे में बताया गया है, पतिव्रता स्त्री की गति को बताया गया है कि वो मोक्ष को प्राप्त करने वाली है, परम धाम को प्राप्त करने वाली है। इसीलिए पतिव्रता धर्म का पालन एक स्त्री को करना ही चाहिए और उसे अपने पति को प्रसन्न रखना चाहिए, पर पुरुष की ओर नहीं देखना चाहिए। ऐसे कई बातें, पति का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसे कई बातें अनसुईया जी सीता जी को सुनाती हैं और कहती है कि हे सीते, आपके अंदर तो सारे गुण हैं, आप तो स्वयं पतिव्रता हैं कि पति के इतने कष्ट में वनवास तो सिर्फ राम जी को मिला था, लेकिन फिर भी आपने अपनी पतिव्रता धर्म को निभाते हुए आपने भी वनवास को ग्रहण कर लिया। नहीं तो सुखभोगी स्त्रियां भला कहां ऐसा करती हैं कि पति वनवास में जाए तो पति का संग कहां निभाती हैं। क्योंकि संसार में देखने में आता है कि स्त्रियां अगर पति गरीब हो जाए तो पति का साथ नहीं निभाती, और अमीर है तो साथ निभा भी देती हैं। तो कई तरह की ऐसी बातें देखने में समाज में आती हैं। अनसुईया जी कहती हैं कि आप बहुत बड़ी पतिव्रता हैं, क्योंकि आपने ऐसी परिस्थिति में भी राम जी का साथ नहीं छोड़ा, और उनका गुणगान करती हैं। और इसी प्रकार से अगर कोई स्त्री आपका ध्यान करते हुए आपके इस पतिव्रता धर्म का पालन को देखकर प्रेरणा लेकर यदि वो पतिव्रता जीवन व्यतीत करती है तो वह निश्चय ही परम गति को प्राप्त होती है, वह सारे कष्टों से मुक्त हो जाती है, सारे दुखों से मुक्त हो जाती है। अनसुईया जी इस प्रकार से उपदेश देते हैं। परंतु यह जो उपदेश है रामचरितमानस में, जो भी बातें हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी शिक्षा तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रसंग को भी महत्व दे रहे हैं। यह प्रसंग के अनुकूल है, यह परिस्थितियों और प्रसंग के अनुसार ये बातें की गई हैं। तो फिर एक बात आती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा आदर्श हो सकता है जहां पर स्त्री अपने पति का त्याग कर दे या अपने पति को शिक्षा दे, जैसे मंदोदरी ने रावण को शिक्षा दिया। जब पति रावण जैसा हो तो क्या तब भी एक स्त्री को वही विचारधारा रखनी चाहिए कि वो अपने पति की हर आज्ञा माने? लोग शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं। मानस लोगों ने पढ़ी नहीं है, रामायण की पूरी कथा पता नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या क्या लिखा है वो भी नहीं पता सही से, और कोई एक दो चौपाई पढ़कर अपना निर्णय ले लेते हैं और एक दूसरे को शिक्षा देने में लग जाते हैं। अब अनसुईया जी ने जो स्त्री को अनसुईया जी ने सीता जी को जो शिक्षाएं दी हैं, अब वो जो शिक्षाएं हैं कोई भी पति अपने पत्नी को दे सकता है। हो सकता है ससुराल वाले अपने बहू को दे कि भाई तुम अपने पति की बात मानो, पति चाहे जैसा हो, शराबी हो, जुआरी हो, जैसा भी हो, तुम उसकी बात मानो, यही तुम्हारा धर्म है, यही शास्त्र कहते हैं, कह सकता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारी बातें लिखी हैं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी यह भी लिखते हैं। इसीलिए आप विचारों को प्रसंग के अनुकूल अच्छे समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझेंगे। क्योंकि मंदोदरी के लिए भी कुछ बातें गोस्वामी जी ने लिखी है, वहां पर मंदोदरी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने पति को शिक्षा दे। यद्यपि अनसुईया जी के उपदेश के अनुसार पत्नी को पति की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए या पत्नी को पति के निर्णय पर रोक टोक नहीं करना चाहिए। जैसे मंदोदरी ने रावण के निर्णय पर रोक टोक किया, तो मंदोदरी का रावण के निर्णय पर रोक टोक करना उचित था, उसे करना ही चाहिए था। हाँ, यदि पति राम जैसा है तो पत्नी को सीता जैसा होना ही चाहिए, लेकिन पति रावण जैसा है तो उसे मंदोदरी जैसा होना चाहिए। मंदोदरी भी अपने आप में आदर्श है। और गोस्वामी तुलसीदास जी साथ में एक और बात विनय पत्रिका में लिखते हैं कि तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण भाई भरत महतारी, बलि गुरु तजयो कंत ब्रज, बनित नहीं भय मुद मंगलकारी। गोस्वामी जी इस प्रकार से भी लिखते हैं। इसका अर्थ क्या है? तजियो पिता प्रहलाद, कि प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया। पिता का त्याग उचित नहीं है।
पिता की अवज्ञा भी उचित नहीं है। लेकिन जब पिता हिरण्यकशिपु हो, तो जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुझे एक को चुनना पड़ेगा, मुझे भगवान मानेगा या श्री विष्णु को भगवान मानेगा, किसे तू भगवान मानता है, मुझे अपना या विष्णु को अपना, एक में से तुझे चुनना पड़ेगा। तो प्रहलाद ने भगवान को चुना, पिता को नहीं चुना उस समय पर। तजयो पिता प्रहलाद विभीषण भाई, विभीषण ने भाई का त्याग किया, रावण का त्याग किया, यह एक आदर्श ही था। विभीषण भाई भरत महतारी, भरत जी ने अपनी माता का त्याग किया, माता को कुमाता कहा और कहा कि कैकेयी ने जो रचा है मैं वो होने नहीं दूंगा, मैं राम जी को वापस लाऊंगा। और राम जी के शरण में वहां पर पहुंच गए। कैकेयी चाहती थी, भरत के हाथ में जितना था भरत ने किया। कैकेयी चाहती थी कि राजगद्दी पर भरत विराजमान हो, राम 14 वर्ष के लिए विराजमान चले जाएं। भरत असफल रहे श्री राम जी को वापस ले आने में, लेकिन भगवान की चरण पादुका लेकर आते हैं और उसी को राज सिंहासन पर रख देते हैं। और 14 वर्षों के लिए भरत भी वनवासी वेश धारण कर लेते हैं। राजगद्दी पर कभी बैठते नहीं, क्योंकि कैकेयी देखना चाहती थी। भरत ने भी कह दिया कि कैकेयी मैं तुझे वो देखने नहीं दूंगा जो तू देखना चाहती थी। भरत जब तक राम जी 14 वर्ष का वनवास काट कर नहीं आए, भरत कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठे, राज सिंहासन पर नहीं बैठे। और राम जी से भी वचन दे दिया कि प्रभु अगर 14 वर्षों में एक दिन भी अधिक हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भरत ने यह भी कह दिया और कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठे। तो तजयो पिता प्रहलाद विभीषण भाई भरत महतारी, विभीषण ने भाई का त्याग किया धर्म के लिए, ईश कार्य के लिए, का राम सेवा के लिए। तजयो पिता प्रहलाद भरत महतारी, विभीषण भाई ने त्याग किया। बलि गुरु तजयो, बलि ने गुरु का त्याग किया धर्म के लिए, बलि ने गुरु का त्याग किया धर्म के लिए। और विष्णु जी को अपना द्वारपाल बना दिया। उसके महल में स्वयं लक्ष्मी जी भी रहने लगी। जब विष्णु जी आ गए तो लक्ष्मी जी भी आ गई, तो सब कुछ उसे मिल लिया, उससे भी बड़ी संपदा उसने प्राप्त कर ली। बलि गुरु तजयो ब्रज कंत बलिंत ही, बनित नहीं भय मुद मंगलकारी। कि कंत ब्रज, कि ब्रज की नारी ने क्या किया, ब्रज की महिलाओं ने अपने पतियों का त्याग किया कृष्ण के लिए। कंत ब्रज बनित नहीं भय मुद मंगलकारी, कि कंत ब्रज बनित नहीं, कि कंत मतलब यहां पर ब्रज की नारी के लिए कहा जा रहा है कि ब्रज की नारियों ने कृष्ण के लिए अपने पतियों का त्याग किया। तो यह परिस्थिति के अनुसार ही इस प्रसंग को भी समझना चाहिए। कई लोग महिलाओं के ऊपर थोपने में लग जाते हैं कि तुलसीदास जी ने रामायण में ऐसा ऐसा लिखा है तो पत्नी को ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, पत्नी को भी वैसा होना चाहिए, सीता जैसा होना चाहिए, वैसे ही पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन फिर पति को भी राम जैसा होना चाहिए, तभी यह संभव है। एक तरफा शिक्षा देने से काम नहीं चलता है। तो इस प्रकार से इन बातों को भी समझना चाहिए। तो सीता जी को आदर्श मानकर अनसुईया जी कुछ बातें समझाती हैं, स्त्री के पतिव्रता धर्म के बारे में समझाते हैं। लेकिन फिर भी धर्म क्या है, यह परिस्थितियों के अनुसार, काल और देश के अनुसार जो निश्चित होगा उसी का पालन होना चाहिए। जिस काल और देश में, जिस परिस्थिति में जो धर्म बनता है, जो उचित बनता है, जो न्यायकारी बनता है, जो श्रेष्ठ बनता है, वो करना चाहिए। ब्रज की नारियों के लिए पतियों का त्याग कर कर कृष्ण के पास जाना रात्रि में, आधी रात्रि में, तो वह भी कल्याणकारी, भय मुद मंगलकारी, यह कल्याणकारी होता है। गुरु का त्याग भी बड़ा ही वो माना गया है। लेकिन धर्म हेतु गुरु का त्याग किया, शुक्राचार्य का त्याग राजा बलि ने किया। बलि तो असुर कुल के गुरु थे, और चाहे कोई भी गुरु हो, यदि लगे कि भाई हां अब तो गुरु जी से धर्म ही नहीं टिकने वाला है, रहने वाला है, क्योंकि गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला, सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोगने वाले हैं। चेले ने क्या क्या किया उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा, गुरु ने क्या क्या किया है उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। तो शिष्य को भी धर्म, इस विषय में शिव महापुराण में बहुत अच्छा व्याख्यान आता है कि किस प्रकार से गुरु का त्याग करना चाहिए, किन परिस्थितियों में गुरु का त्याग करना चाहिए, वो सभी बातें बताई गई हैं।
तो वैसे भी गुरु तत्व भीतर का विषय है, अंतर्घट का विषय है। मनुष्य को उसे समझना चाहिए और जानना चाहिए और ज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। तो बलि ने गुरु का त्याग किया भगवान के लिए, धर्म के लिए, दान देने के लिए, और ब्रज की महिलाओं ने, ब्रज की नारियों ने पतियों का त्याग किया था उस समय पर कृष्ण के लिए। जब चुनना कृष्ण को हो, जब चुनना ईश्वर को हो, तो वहां पर किसी भी रिश्ते का त्याग हो सकता है। वैसे तो ठीक है, किसी भी रिश्ते का त्याग हो सकता है जब चुनना ईश्वर को हो। तब जब चुनाव ईश्वर में करना हो, योग में करना हो, भक्ति और संसार में करना हो, ब्रह्म और माया में करना हो, तो फिर वहां किसी रिश्ते का त्याग गोस्वामी तुलसीदास जी ने माना है। तभी उन्होंने ये लिखा है, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजयो, कंत ब्रज बनित नहीं भय मंगलकारी। मंगलकारी ही होने वाला है, कल्याण ही होने वाला है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से इसका विश्लेषण हमें समझना चाहिए। और वहां से अत्रि मुनि के आश्रम में रुककर श्री रामचंद्र जी वहां से चल पड़ते हैं, और जब वहां से निकलते हैं तो निकलते हुए वहां से चलकर शरभंग मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इसी प्रकार से चर्चा करते हुए अनेक वनवासी जो है उनके दर्शनों का लाभ उठाते हुए श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं। और शरभंग ऋषि के आश्रम में, शरभंग ऋषि का आश्रम कहां पर है, तो वन में दंडकारण्य के अंदर ही शरभंग ऋषि का आश्रम है। और शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचकर देखते हैं कि शरभंग ऋषि अपने देह का त्याग करने वाले हैं। वो ऐसे स्थिति में हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान आएंगे तो मैं देह का त्याग करूंगा। तो देह का त्याग शरभंग ऋषि, अब शरभंग ऋषि की ऐसे कथाएं अनेक रूप में प्राप्त होती हैं कि शरभंग ऋषि वास्तव में रावण के अत्याचार से वहां के जो ऋषिगण थे बहुत ही आहत थे। बहुत सारे अत्याचार रावण और रावण के राक्षस, जो राक्षसी सेना थी, उनके द्वारा वहां पर, राक्षसी सेना थी उनके द्वारा वहां पर की जाती थी। तो राक्षसी सेना किस प्रकार से अत्याचार करती थी, और उस अत्याचार में अनेकों ऋषियों का वध कर देना। जो राक्षसी दैत्य थे, दानव थे, वो ऋषियों को मार के खा जाया करते थे, ऋषियों को मारकर खा जाया करते थे और अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। उनके आश्रम खंडित कर देते थे, यज्ञों को खंडित कर दिया करते थे, और इस प्रकार वो आताताई उत्पात मचाते हुए, उपद्रव करते हुए सारे वन की शोभा को उजाड़ते रहते थे। भगवान राम जब शरभंग जी के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें साक्षात इसका प्रमाण मिल गया, प्रमाण मिल गया। और ऋषि वहां पर सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे। जोग जग जब तप व्रत किन्हा, प्रभु कह देहि भगति बर लिन्ना। एह विधि सर रच मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय में सब आसक्ति छोड़कर उस चिता पर जाकर बैठ जाते हैं। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बरसहु निरंतर सगुन रूप। श्री राम सगुन रूप का, प्रभु का सगुन रूप मेरे हृदय में बसा रहे, ऐसा ही ध्यान करते हुए अस कहि जोग अग्नि तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयउ, प्रथम ही भेद भगति बर लयउ। ऐसा कहकर शरभंग जी योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देते हैं। योग अग्नि में वो भस्म हो जाते हैं और वैकुंठ धाम की ओर चल पड़ते हैं। ऋषि निकाय मुनिबर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। अस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुण कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी होते हैं। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति करते हैं। शरणागत हितकारी करुणा कंद प्रभु की जय हो, उनका जय घोष करते हैं। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिबर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखि रघुराया, पुछि मुनिन लागी अति दाया। फिर राम जी ने वन में आगे बढ़े और वन में आगे बढ़कर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पर्वत दिखाई दे रहा है। इस वन में पर्वत, और वो भी सफेद रंग का पर्वत। नजदीक जाकर देखते हैं
तो वह पर्वत वास्तव में मानव कंकालों का पर्वत था। इतनी हड्डियां, मानवीय कंकाल इतने भरे पड़े थे कि एक पर्वत बन गया था। तो श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। कंकालों का ढेर देखकर श्री राम जी को बड़ी दया आ गई। अस्थि समूह देखि रघुराया, पुछिए मुनिन लागी अति दाया। जानतहु पुछिय कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निसचर निकल सकल मुनि खाए, सुनी रघुबर नैन जल छाए। मुनियों ने कहा कि हे स्वामी, आप सर्वदर्शी और सर्व अंतर्यामी हैं, जानते हुए भी हमसे क्यों पूछ रहे हैं? राक्षसों के दल ने सब मुनियों को खा डाला है। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में पानी आ गया, उनके नेत्रों में आंसू आ गए कि इस प्रकार से निर्मम नरसंहार हुआ है। आज भी होता है नरसंहार। फिर कोई राम आएंगे, फिर कोई परशुराम आएंगे, या हम में से ही कोई परशुराम बन जाएगा या राम बन जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। सब मिलकर प्रयास करो। ऋषि मुनियों ने मिलकर प्रयास किया। आज सनातन धर्म को, आज ये जो प्रसंग है, यहां पर जो घटना हम सुन रहे हैं, यह घटना क्या है? भगवान राम ने वन के अंदर अस्थियों का, भगवान राम ने वन के अंदर अस्थियों का पहाड़ देखा। मानव कंकालों का पर्वत बना हुआ था। पर्वत, सोच लो कि कितना नरसंहार हुआ होगा उस जगह पर। कश्मीर फाइल्स, दी कश्मीर फाइल्स आपने देखी? नहीं देखी तो देख लेना। लेकिन यहां रामचरितमानस में एक दृश्य दिखाने का प्रयास किया जा रहा है रावण के अत्याचार का, जो धन के लोभ में, प्रतिष्ठा के लोभ में, अपनी ताकत के लोभ में पूरी दुनिया पर राज करने की लोभ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, ये दुनिया अपने ऊपर किसी को राज करने नहीं देती, चाहे वो कोई भी हो। वो करने नहीं देती, लोग प्रयास ही करते हैं, और इस प्रयास में ना जाने कितना पाप इकट्ठा करते हैं। सिकंदर ने किया। आज भी ऐसी शक्तियां विश्व में हैं जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहती हैं, और उसके लिए बहुत सारे कार्य करती हैं, बहुत घृणित कार्य करती हैं। कितना घिनौना काम हुआ, और आज भी हो रहा है। नरसंहार आज भी हो रहे हैं। समाचार सुनते हो आप, बंगाल में एक सांप्रदायिक दंगे में तथाकथित शांति प्रिय समुदाय के लोगों ने 12 लोगों को जलाकर मार डाला। पश्चिम बंगाल की स्थिति 90 के दशक के कश्मीर के समान होते जा रही है। कश्मीर फाइल्स आपने देखा होगा, तो वहां पर किस प्रकार का दृश्य और घटनाएं घटी, कैसी बातें हुई, कैसा नरसंहार हुआ, जिनोसाइड हुआ। उस समय भी आज वही दृश्य हमें रामायण में देखने को मिलता है। वही दृश्य हमें रामायण में देखने को मिलता है। कमजोरी से काम नहीं चलेगी, सशक्त होना पड़ेगा। अपने विचारधारा से सर्वप्रथम, अपने विचारधारा से सर्वप्रथम सशक्त होना पड़ेगा। भगवान राम, सारे ऋषि मुनि अपने विचारधारा से सशक्त हैं। अगस्त और विश्वामित्र जैसे तो शस्त्र अस्त्र से भी सशक्त हैं। ऋषि मुनि, शरभंग ऋषि भी अपने विचारधारा से सशक्त हैं। कहते हैं कि रावण ने कई बार शरभंग ऋषि को खरीदने का प्रयास किया। पहले तो शरभंग ऋषि को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया। जब देखा कि यह ऋषि भोग से लालायित नहीं होता, भोग के वशीभूत नहीं होता, तब रावण ने शरभंग ऋषि को भयभीत करने का प्रयास किया, लेकिन भय के वश भी नहीं आता। बहुत समय बीत गया, कितने नरसंहार हो गए, कितने नरसंहार हो चुके थे। ऋषि मुनि प्रतीक्षा में थे, कोई तो आएगा, कोई तो करेगा। जितनी शक्ति उनके पास थी, जितनी रक्षा वो कर रहे थे, वो करके दिखा रहे थे। शरभंग ऋषि ने भी ऐसा ही लोहा ले रखा था रावण के साथ। पुराणों की अन्य कथाओं में शरभंग ऋषि की महानता आती है। शरभंग ऋषि का छोटा सा वर्णन है कि जब भगवान राम आते हैं तो वो अग्नि समाधि लेते हैं, योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर लेते हैं। सत्य यह है कि शरभंग ऋषि ने बहुत संघर्ष किया था। जो ऋषि उनके साथ थे, या तो वो रावण के साथ मिल गए थे, या फिर उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे। शरभंग ऋषि के शिष्यों का समूह बहुत बड़ा था। दंडकारण्य में बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उनके आश्रम थे।
वनवासी उन्हीं के साथ रहकर शिक्षित भी होते थे, ध्यान योग भी सीखते थे, उनकी सहायता कर कर वो भी अपना जीवन अच्छे से चलाते थे। और इसी प्रकार से उन जगहों पर गांव और फिर नगरों का विकास भी हो जाया करता था, विकास भी हो जाया करता था। लेकिन रावण यह सब नहीं चाहता था। रावण चाहता था कि देवता से लेकर नर दानव सब उसके वश में हो जाएं, तीनों लोगों पर उसका ही शासन चले। और इसी कारण से देवताओं को शक्ति प्रदान करने वाले ऋषिगण और ऋषियों के अनुयायी जो गौ सेवा करते थे, जो शांतिपूर्वक जीवन जीते थे, वो सब दंडकारण्य में वास करते थे। परंतु हुआ क्या? हुआ ये कि नरसंहार हुआ, ऋषि मुनियों का नरसंहार हुआ, वनवासियों का नरसंहार हुआ। और इतना नरसंहार हुआ कि मानव कंकालों का एक पर्वत बन जाए, मानव कंकालों का एक पर्वत बन जाए। और ऐसे धर्म की हानि देखकर जब प्रभु राम ने इस प्रकार से देखा तो उस समय उन्होंने फिर से प्रण लिया कि निश्चर हीन करहूं मही भुज उठाई पन्नकिन, सकल मुनिन के आश्रम नहीं जाई जाई सुख दिन। निश्चर हीन करहूं मही, मैं निश्चर हीन कर दूंगा इस पृथ्वी को, राक्षसों से विहीन कर दूंगा इस पृथ्वी को, कोई एक भी राक्षस बचेगा नहीं। प्रण ले लिया, श्री रामचंद्र जी ने प्रण ले लिया, निश्चर हीन करहूं मही भुज उठाई पन्नकिन, सकल मुनिन के आश्रम नहीं जाई जाई सुख दिन। कि किस प्रकार से ये नरसंहार करने वाले, धर्म को खत्म करने वाले ये राक्षसी विचारधारा के लोग, जिनको हत्या करने को वो सही मानते हैं, हमारे संप्रदाय को ज्वाइन कर लो, हम जो कहते हैं उसी को मानो। वास्तव में पश्चिम से जिनको आप धर्म कहते हैं, जिनको आप रिलीजन कहते हैं, पश्चिम से जो रिलीजन आए वो एक्चुअल में एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, ना कि स्पिरिचुअल मूवमेंट था। वो धर्म के नाम पर पश्चिम के राजाओं और विचारकों ने देखा कि गॉड के नेम पर, किसी ऊपर वाले के नाम पर लोगों को बहुत आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है, लोगों को बहुत आसानी से गुलाम बनाकर रखा जा सकता है। तो उन्होंने सबको विवश किया कि तुम उस गॉड को, ऊपर वाले को तुम मानो, तुम उस सातवें आसमान पर रहने वाले को तुम मान लो, नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, हम तुम्हें मरवा देंगे। और इसी प्रकार से उनका अभियान चलता रहा और ब्लास्फेमी घोषित कर दिया कि ये तो ईश्वर द्रोही है। लेकिन यहां तो भारत में बात अलग थी, हिंदू धर्म में तो बात ही अलग है। देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं के भाव हैं, उनके भाव का विकास होता है पूजा के माध्यम से, ध्यान योग होता है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। सब आपके व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है, आपके व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से धर्म का आचरण करेंगे, किस प्रकार से अपने मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार से साधना करेंगे, ध्यान योग करेंगे। यह आपकी निजी छूट है, आप करिए। आप वर्णाश्रम धर्म का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में रहिए, भक्ति कीजिए, आपके व्यक्तिगत विषय है ये। लेकिन वहां पर जबरदस्ती हमारे बात को मानो, नहीं तो तुम्हें खत्म किया जाएगा। और इस प्रकार से रावण भी, हिरण्यकश्यप भी, कि मेरी बात मानो, मैं ही सबसे बड़ा हूं, दूसरा कोई भगवान नहीं, मैं ही हूं जो हूं। इस प्रकार का अपनी ही बात मनवाने के चक्कर में इन्होंने नरसंहार शुरू कर दिया। और आज भी इस पृथ्वी पर, इस संसार में ऐसी ताकतें हैं जो फॉरेन फंडिंग से, विदेशी पैसों से अपनी ताकत को आजमाती है और यहां पर नरसंहार करती है। और उनकी आवाज कोई नहीं बनता, ना मीडिया वाले बन पाते हैं, ना नेता बन पाते हैं, भय के कारण या फिर लोभ के कारण। उन्हें उन राक्षसों के द्वारा इतना धन मिल जाता है, फॉरेन फंडिंग मिल जाती है कि वो उल्टा उस नरसंहार का सपोर्ट करने लग जाते हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उस नरसंहार का समर्थन करते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ, छुपाने की कोशिश करते हैं। पूरा मीडिया वाले पर्दा डालने पे लग जाते हैं, इस घटना को छुपा दो, कोई चर्चा नहीं करना चाहता।
उस समय भी रावण ने नरसंहार किया और उस नरसंहार को देखकर श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर प्रण ले लिया कि मैं पूरी पृथ्वी को निश्चर से विहीन कर दूंगा। और ऐसा प्रण लेकर प्रभु आगे बढ़ते हैं। ऋषि सुतीक्ष्ण से उनकी मुलाकात होती है। सुतीक्ष्ण प्रारंभ से ही श्री राम जी के भक्त हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम जी एक दिन जरूर आएंगे और अगस्त ऋषि के आश्रम में आएंगे। उन्हें पहले से एक भविष्यवाणी से यह बात पता थी और उसी मार्ग में वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुतीक्ष्ण स्वयं ऋषि अगस्त के शिष्य भी हैं। श्री राम जी को देखकर सुतीक्ष्ण को पहले तो विश्वास ही नहीं होता, बावले जैसे हो जाते हैं। फिर प्रभु के चरणों में प्राप्त प्रणाम कर कर उनकी वाणी को सुनकर अगस्त मुनि के आश्रम में ले जाते हैं। अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचकर वहां पर श्री रामचंद्र जी अनेक शस्त्र और अस्त्र भी वहां पर उनको प्राप्त होते हैं और अगस्त मुनि के आश्रम से अगस्त मुनि के शिष्यों के द्वारा उन्हें पंचवटी का मार्ग दिखा दिया जाता है और पंचवटी में श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वहां वास करने लग जाते हैं। अब पंचवटी में कुछ घटना घटती है। पंचवटी के अंदर कहते हैं कि लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के पास एक समय बैठे थे और बैठकर श्री रामचंद्र जी से कुछ उनके मन में कुछ प्रश्न आने शुरू हो गए कि मैं अनेक प्रकार के अध्यात्म, यद्यपि इस चर्चा के पीछे कारण है, माया की चर्चा, जीव की चर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि पंचवटी में कुछ अद्भुत घटना घटने वाली है। कौन सी घटना घटने वाली है उसे हम समझेंगे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी यहां पर कुछ प्रश्न, बहुत ही गहरे आध्यात्मिक प्रश्न भगवान राम से करते हैं। तो सुनते हैं कि कौन से प्रश्न करते हैं लक्ष्मण जी। अगस्त मुनि के पास जाकर अनेक शस्त्र और मंत्र शक्तियां श्री रामचंद्र जी वहां से ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर विराध नामक एक राक्षस, कुछ घटनाएं अविशेष हैं। विराध नामक एक राक्षस से मुलाकात होती है। गीधराज जटायु से भी मुलाकात होती है राम जी की, और राम जी से गीधराज जटायु से मिलकर बड़े प्रसन्न होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं पंचवटी की ओर। पंचवटी में जाकर लक्ष्मण जी क्या प्रश्न करते हैं, कुछ पूछते हैं। कैसे गोस्वामी जी लिखते, अगर हम उसको भी सुनते चले तो अच्छा होगा। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते नाऊ, दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनिबर कर हरहूं। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। आज भी पंचवटी तीर्थ की बहुत महिमा है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। नासिक तीर्थ में यह पंचवटी तीर्थ बहुत ही महिमापूर्ण है। बास करहूं तह रघुकुल राया, किज्जय सकल मुनिन पर दाया, चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सभी मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। वह गीधराज जटायु से भेंट हुई और उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम किन्न तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, गिरि बन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाय। जब से श्री राम जी वहां पर निवास किए तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वो दिनों दिन अधिक सुहावने लगने लगे। खग मृग वृंद आनंदित राही, मधुप मधुर गुंजत छवि लाही, सो बन बरन न सक अहि राजा, जहां प्रगट रघुबीर विराजा। वहां पर सर्प राज शेष जी भी नहीं रह सकते। उस वन का वर्णन जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी का विराजमान हो, पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं, भौरे मधुर गुंजार और शोभा पा रहे हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु आराम से बैठे हुए थे। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सराचर साई, मैं पुचहूं निज प्रभु की नाई। और तब लक्ष्मण जी ने
वचन कहा कि हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूं। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करहूं जहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरणों की सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जेव भेद प्रभु, सकल कहूं समुझाई। जाते हुई चरण रति, शोक मोह भ्रम भाई भ्रम जाई। मेरा भ्रम दूर हो। ज्ञान, वैराग्य और माया क्या है, मोह क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ये सारी बातें मुझे समझाइए। आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और मेरा मोह भंग हो। और ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तई माया, जही बस किन्ने जीव निकाया। माया क्या है? श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते कि हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूं, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। जहां पर यह द्वैत भाव है, जहां पर मैं और मेरा है, तू और तेरा है, लाभ हानि है, वहां पर माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर, गो गोचर, जहां जहां तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं, जहां जहां तुम्हारी इंद्रियां विषयों में, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय तन्मात्राएं हैं, जहां जहां इंद्रियां विषयों में जाती हैं, इंद्रियों के विषयों को जहां तक मन जाता है, गो गोचर जह लगी मन जाई। इन इंद्रियों के साथ जहां जहां भी मन जाता है, जहां जहां इंद्रियां जाती हैं और इंद्रियों के साथ जहां जहां मन जाता है, वो सब माया है। इंद्रिय विषय माया है। इंद्रियों से सत्य नहीं दिखाई देता, इंद्रियों से माया ही दिखाई देती है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोई, विद्या अपर अविद्या दो। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। उस माया में भी एक भेद है विद्या और अविद्या का। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दोष युक्त है, अत्यंत दुख रूपी है, जिसके वश होकर जीव संसारी रूप कुएं में पड़ जाता है और दुख भोगता है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है, जो जगत की रचना करती है, वो प्रभु से ही प्रेरित है। वह भी प्रकृति है, लेकिन एक या दो रूप वाली भी माया है। ज्ञान मान जहां एकहु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जहां ज्ञान है वहां अभिमान नहीं रहेगा। जहां आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। जहां आत्मज्ञान हो जाएगा वहां अभिमान नहीं रहेगा। और वह जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जो अभिमान मुक्त हो गया, उस संपूर्ण संसार को ब्रह्ममय देखता है। देख ब्रह्म समान सब माही, इस जगत को भी ब्रह्म देखता है, सबको ब्रह्ममय देखता है, सबको ब्रह्म ही। देख ब्रह्म समान सब माही, सबको ब्रह्म के समान देखता है। संसार की प्रत्येक वस्तु को, संपूर्ण माया को ही ब्रह्म के समान देखता है वो। इस प्रकार से गोस्वामी जी यहां पर सुंदर चर्चा कर रहे हैं। कहित तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। और वह परम वैरागी होता है जो सबको ब्रह्म देखता है, लेकिन ऐसे ही ब्रह्म नहीं देखता, अपनी आध्यात्मिक साधना से जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, ना कि कहने और सुनने से। आध्यात्मिक साधना से, क्योंकि कहना और सुनना इंद्रियों का विषय है। ध्यान योग के द्वारा वह इंद्रियातीत अवस्था में पहुंचता है। ध्यान योग के द्वारा वह इंद्रियातीत अवस्था में पहुंच जाता है। और इंद्रियातीत अवस्था में पहुंचने वाला वह जो योगी है, उसी को ऐसा ब्रह्म का ज्ञान हो पाता है। और वही सबको ब्रह्ममय देखता है, ब्रह्म समान देखता है। और उसी के अंदर वैराग्य आता है और वो तीनों गुणों से परे निकल जाता है। कहिए तात सो परम विरागी, कहिए उसे, हे तात, उसे परम वैरागी समझो, जिसने ज्ञान के द्वारा अभिमान पर विजय प्राप्त करके, अभिमान से अलग होकर अहंकार मुक्त होकर सबको ब्रह्म रूप जान लिया है। इस जगत को भी ब्रह्म रूप ही देखता है, जिसने ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध कर लिया है। वो उस ब्रह्म को जान लेता है और जगत को भी ब्रह्म रूप ही देखता है।
वह ब्रह्मज्ञानी तीनों गुणों से पार उतर जाता है। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, वो तिनके के समान, तृण के समान तीनों गुणों का त्याग कर देता है। वो तीन गुणों से पार उतर जाता है, सत रज तम से परे हो जाता है वो ब्रह्मज्ञानी। माया ईस न आप कहूं, जान कही सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, जीव कौन है? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, माया ईस न आप कहूं, जान कही सो जीव। जीव कौन है? जो माया की रहस्य को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता और आत्मज्ञान को नहीं जानता। माया ईस न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता। योग के द्वारा अपने स्वरूप को जाना जाता है, भक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को जाना जाता है। अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। माया का प्रेरक ही ईश्वर है। सकाश से, उसी के सकाश से माया कर्म करती। धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रव में भाई, सोमम भक्ति भगत सुखदाई। वैराग्य योग, बिना भक्ति के वैराग्य, बिना धर्म आचरण के, बिना भक्ति के वैराग्य नहीं, और योग और वैराग्य के बिना योग नहीं। योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, वही भक्ति है। भक्ति करते हुए जो वैराग्य ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, ये सब पूरक है एक दूसरे के। इसलिए गुरु का 4 फल बताया गया है। कौन से? बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग, बिन विराग की हरिभक्ति बिनु सुख की नहीं, हरिभक्ति बिनु। ज्ञान, वैराग्य, सुख और भक्ति, ये सब प्राप्त होता है। 4 फल, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, वही भक्ति तुम्हें करना चाहिए। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, तही आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हुई अनुकूला। हितात भक्ति से अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। मिले जो, ये तो भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ऐसे भी गोस्वामी जी ने लिखा है। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, तही आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हुई अनुकूला। भक्ति के साधन कहु बखानी, सुगम पंत मुहि पावनी प्राणे। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीता, निज कर्म नित्य श्रुति। पहले संतों में प्रीति रखो, उनके चरणों में, और फिर निज कर्म निरत श्रुति रीता। वेदों में, शास्त्रों में भी और अपने कर्तव्य में, अपने कर्तव्य की पालना सही ढंग से करो। यही कर फलपनि विषय विरागा, तम धर्म उपज अनुरागा। श्रवण आदिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होती हैं और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम। अब नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति शबरी प्रसंग में आता है, अरण्य कांड के अंत में आएगा। हम अरण्य कांड की ही चर्चा सुन रहे हैं अभी। तो इस प्रकार से भक्ति की महिमा भगवान राम यहां पर गाते हैं। और भक्ति की महिमा, ज्ञान विराग की महिमा। और माया क्या है? जहां जहां तुम्हारी इंद्रियां जाती है, वहां वहां सब कुछ तो माया ही माया है। मैं और मोर तोर कर माया, यह मेरा है, यह तेरा है, यह भी माया है। माया विद्या, विद्या से भरी हुई है। भगवान राम माया की चर्चा कर रहे हैं। जीव क्या है? जीव जो इस माया के बंधन में फंसा है। ठीक, जो माया को नहीं समझता, ना माया को समझता है, ना उसे आत्मज्ञान है, अपने स्वरूप को भी नहीं जानता, उसे आत्मज्ञान भी नहीं है, और ईश्वर को क्या जानेगा? आत्मज्ञान नहीं होगा तो माया भी समझ में नहीं आएगी, ईश्वर भी समझ में नहीं आएगी। और जिसे यह सब नहीं समझ में आया, वो जीव है। जिसने समझ लिया, जो समझ गया कि माया क्या है, जो समझ गया कि, जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, स्वरूप का ज्ञान जिसको हो गया, वह योगी हो गया, वह योगी बन गया, वो जीव नहीं है। इसलिए कई जगह शास्त्रों में योगी और जीव को भी अलग अलग करके बताया गया है। योगी जीव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो माया को जान चुके हैं, उन्हें मार्ग मिल चुका है माया के बंधन से निकलने का, तो वो योगी हो चुके हैं। इसीलिए जो आत्मज्ञानी हो गया, वो माया के बंधन को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। उसे वो युक्ति मिल गई और वो उस युक्ति का अभ्यास कर रहा है, उस मार्ग पे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है।
वो योगी हो गया। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुन। कृष्ण ये क्यों नहीं कहते कि तू मनुष्य बन जा, मनुष्य तो वो है ही। तू योद्धा बन जा, योद्धा तो वो है ही। लेकिन कहते हैं तू योगी बन जा, योगी बन जा तू, तस्माद योगी भव अर्जुन। अर्जुन तू योगी बन जा, तू योगियों की तरह विचारधारा रख। तेरा लक्ष्य वो आत्मा होना चाहिए, वो परमधाम होना चाहिए। तेरा लक्ष्य आत्मा की प्राप्ति, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। सभी भूतों के अंदर मैं आत्मा रूप में ही विराजमान हूं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थिता। सभी भूतों में आत्मा रूप में मैं ही स्थित हूं। श्री कृष्ण कहते हैं उस आत्मा को जानो, उस आत्मज्ञान को जानो, तभी तो सही मायनों में कृष्ण को जानोगे, तभी तो वास्तविक परिवर्तन आएंगे जो आने चाहिए। तो धर्म, ईश्वर कोई कल्पना का विषय नहीं है, कोई मान लेने मात्र का विषय नहीं है, उस दिव्य अनुभव का विषय है, आत्मज्ञान का विषय है। तो जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, जो आत्मज्ञानी नहीं है और जो माया के बंधन में पड़ा हुआ है, ना माया का स्वरूप जानता है, ना ईश्वर और ना अपना, तो वह जीव है, वह जीव है। और जो इन सबको रचने वाला है वह शिव है। गोस्वामी तुलसीदास जी जीव और शिव का फर्क बताते हैं कि शिव क्या है और जीव क्या है। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, जो बंधन और मोक्ष देने वाले सबसे परे और माया के प्रेरक हैं, तीन गुणों से जो परे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से बंध भी मिला है और उन्हीं की प्रेरणा से प्रकृति के साधन बनकर मोक्ष भी मिल जाता है। वो शिव हैं, उन्हीं की सृष्टि है। अब यहां पर जो विचारधारा है, बंध मोक्ष देने वाले, कश्मीरी शैव सिद्धांत, अद्वैत शैव दर्शन, अनुभव गुप्त, वसु गुप्त का शिव सूत्र ही अभिनव गुप्त की व्याख्या का आधार था। शिव सूत्र और स्पंद कारिका, शिव सूत्र और स्पंद कारिका, इस चैनल पर कभी इसकी व्याख्या हम लेकर आएंगे कि शिव सूत्र में कैसी बातें बताई गई है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहां पर शिव सूत्र को रखते हुए नजर आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहां पर शिव सूत्र को रखते हुए नजर आ रहे हैं कि बंद मोक्ष प्रद सर पर माया प्रेरक शिव। बंद और मोक्ष दोनों को देने वाले सबसे परे माया के प्रेरक शिव है, इस प्रकार से भी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी के प्रश्नों का उत्तर श्री रामचंद्र जी ने दिया और श्री रामचंद्र जी ने प्रण लिया कि मैं इस नरसंहार को रोकूंगा। निरपराध वनवासियों और निरपराध ऋषि मुनियों का जो हत्या हो रही है, मैं रोकूंगा। उसका प्रण भी लिया और रावण को माया समझा दिया कि माया क्या है, क्योंकि राम जी ने निर्णय ले लिया है कि वो एक माया रचेंगे। राम जी ने निर्णय ले लिया है कि वो एक माया रचेंगे। तो कौन सी माया रचने वाले हैं उसको हम आगे इन प्रसंगों में आगे समझेंगे, व्याख्यान आगे बढ़ेंगे, हम उसे सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी टिप्पणी को देख लेते हैं, कमेंट्स को देख लेते हैं। जगत नारायण जी, संत कुमार भाटी जी, विक्रम सिंह जी, अनिल सोनी जी, राकेश मराठे जी, नवजोत नाथ, भरत छबलानी, सरोज साहू, अवनी प्रधान, बलवंत सिंह गोहिल, गोविंद प्रसाद नीमा, राम निवास मीना जी, विंदेश्वरी मिश्रा, रचना आर के, संतोष देवी, गौरव सिंह, विक्रम सिंह जी, स्मिता सावंत, बेस्ट फ्रेंड्स, रमेश पेशवानी, जय श्री राम, विनोद कुमार सूद, भिखू कुचाड़िया जी, राम विलास जी, माधुरी कोले जी, नवजोत नाथ, सभी धारणा में भावना करने को कहते हैं। इसमें मेडिटेशन की कोई विधि नहीं है, ये तो भावना शक्ति पे आधारित है। जी नहीं, आपने कुछ ऐसा छूट गया जो नहीं पढ़ा, इसीलिए जानकार व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। गंभीर शाह जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, एके त्यागी जी, राजू पाल जी, बृहमपाल कुमार जी, रमेश चंद्र जी, गणेश पवार, फर्जी जी, कुंवर जी, ज्योति दत्ता, विनोद कुमार शर्मा, उषा श्रीवास्तव, पूनम सिंगला, सतीश मास्टर, संदीप मिश्रा, चंद्रेश्वर पांडे, मोहन रावत,
हर हर महादेव। सुनिधि पाठक जी, सविता नायक जी, धन्यवाद गुरु जी। सुनिधि पाठक, कश्मीर फाइल्स के विषय में चर्चा की आपने। ये चर्चा मैंने कोई पहले से सोच के नहीं बैठा था कि ये चर्चा करना है, लेकिन वो प्रसंग जब आया शरभंग ऋषि के आश्रम के पास, मानव कंकालों की एक पहाड़ भगवान राम को दिखाई दिया, इतना नरसंहार हुआ। आज भी नरसंहार चल रहा है और बहुत पूरे षड्यंत्र के साथ चल रहा है। मात्र शस्त्र और अस्त्र से नहीं चल रहा है नरसंहार। इस नरसंहार के जिम्मेदार सिर्फ गोली मारने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वो मीडिया, वो राजनेता और वो यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए प्रोफेसर जो गलत इतिहास लिखते हैं, गलत शिक्षाएं देते हैं और इस नरसंहार पे पर्दा डालने की कोशिश में लगे रहते। पूरा षड्यंत्र, पूरा इकोसिस्टम उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। अभी कुछ दिनों की घटना है कि एक दंगे में, सांप्रदायिक दंगा बंगाल के अंदर हुआ, उसमें कई लोग मारे गए। आजकल की ही घटना है, 12 लोग जल के मर गए। तो इस प्रकार से अनेकों घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर भी विचार करना चाहिए। पहले अपने विचारों को दृढ़ नहीं करोगे तो उसके लिए कर्म कैसे करोगे? तो विचारों की दृढ़ता सबसे पहले है। ऋषियों ने वो दृढ़ता बचा के रखी, चाहे जितने भी नरसंहार हो रहे थे, उस दृढ़ता को बचा के रखा। शरभंग ऋषि कभी रावण के सामने नहीं झुके। रावण के हाथों मरूंगा, रावण आज नहीं तो कल उनको मार देता। उन्होंने योग अग्नि में समाधि ले ली, अपने देह का स्वयं ही त्याग कर दिया। इसीलिए श्री रामचंद्र जी की लीला, और वो वहां पर जाते हैं और ऐसा दृश्य देखकर प्रण लेते हैं कि हमें इसे खत्म करना है, हमें इसे रोकना है, इस संपूर्ण संसार को निश्चर विहीन करना है। रामचंद्र जी ये प्रण ले लेते हैं। जिसके पास जितना सामर्थ्य है वो कर्म करे। श्री राम जी के आने के पहले सब अपने अपने कर्म में लगे हुए थे। श्री राम जी के आने के पहले अपने अपने कर्म में वो बैठे हुए नहीं थे। विश्वामित्र जी अपने सामर्थ्य से लगे थे, अगस्त मुनि अपने सामर्थ्य से, शरभंग ऋषि भी अपने सामर्थ्य से लगे हुए थे। जहां तक जो संभव है करने में लगे हुए थे। लेकिन जब मिल गया राम का साथ, तो सबने अपनी शक्ति राम को ही दे दी कि हे राम। विश्वामित्र जी ने अपनी शक्तियां रामचंद्र जी को दे दी, अगस्त मुनि ने अपनी शक्तियां रामचंद्र जी को दे दी। इस नरसंहार को रोकिए, इस नरसंहार को रोकिए। और श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठा के प्रण ले लिया कि इस नरसंहार को रोकना है। और आज भी इस आर्यावर्त में ऐसे महत्वाकांक्षी संप्रदाय और नेताओं के द्वारा जो पूरे विश्व पर राज करना चाहते हैं अनेकों हैं, और जो बिकने के लिए तैयार हैं, यहां पर वो अपने आप को बेचने के लिए तैयार हैं। वो इन सारी घटनाओं पर पर्दा डालने में लगे रहते हैं। कितना पर्दा डाल सकते हैं इसी पर लगे रहते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी चेतना को जागृत रखें। ऐसे माहौल में बहुत सारे संघर्षों से सनातन धर्मियों को, हिंदू समाज को गुजरना है। कई बार अपनों ने धोखा दिया और कई अपने ऐसे आते रहेंगे जो धोखा देते रहेंगे, लेकिन सतर्क रहना है, अपने धर्म पर टिके रहना है, अपनी विचारधारा पर टिके रहना है। तभी जाकर कुछ हो पाएगा, तभी कोई अच्छा कर्म भी हो पाएगा। सोमु राम जी नवमी के दिन अवतरित हुए और कृष्ण अष्टमी, इन संख्या का क्या रहस्य है, इन दिनों का क्या, ये अलग विषय है जन्म से संबंधित। जब ये विषय प्रसंग आएगा तब। सविता नायक जी, लाल बहादुर सिंह जी, शिवम भट्ट जी, कैलाश ध्यानी जी, विमल शाह जी, मनीष यादव जी, आनंद रामायण पर कुछ विचार। अभी तुलसी रामायण ही चलने दीजिए। धनराज सिंह राजपूत, कल्पना बागड़े जी, विष्णुचंद्र मौर्य, पंकज सोनी, उत्कर्ष तिवारी, विनोद अंकल, काशीनाथ जी, मनीष यादव जी, नीति सिन्हा जी, पुजारी स्वीट्स, जय श्री राम, पिंटू वासवा, ओम तत्सत, जय श्री राम, रविशंकर चौहान जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए इसी के साथ विराम देंगे। जुड़े रहे, बने रहे, विषयों को समझते रहें। हमें राम कथा सुननी है, लेकिन राम कथा के माध्यम से हमें आज की समस्याओं का
समाधान भी ढूंढना है। आज के परिवेश में राम कथा की सार्थकता को समझना है, और बहुत सार्थक है, बहुत सार्थक है। चाहे कोई भी प्रसंग ढूंढ लो, आप कोई भी प्रसंग सुन लो, आपके जीवन में वो सार्थक है। तो आज का ये प्रसंग अरण्य कांड का प्रारंभ और शरभंग ऋषि के आश्रम में जाना, विराट राक्षस का वध, जटायु जी से मुलाकात, कई चीजें हमने एक साथ कवर कर दी आज। आगे महत्वपूर्ण प्रसंग मिलने वाले हैं, रहस्यमय प्रसंग मिलने वाले हैं, उनको भी समझने की आवश्यकता है। वन के अंदर भगवान अद्भुत लीला करते हैं, प्रण लेकर कह देते हैं पूरा पर्वत नर कंकाल, मानव कंकाल का पूरा पर्वत ही दिखाई दिया। इतना नरसंहार, इतना नरसंहार। प्रतिज्ञा लेनी पड़ी, प्रत्येक एक एक हिंदू को अपने भीतर के राम को जगाना पड़ेगा, सबको प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, नहीं है, जितनी भी है। राम जी तो भगवान थे, लेकिन एक साधारण नर के रूप में लीला कर रहे हैं, प्रत्येक नर को समझाने के लिए। मत मानो कि कोई भगवान या ईश्वर थे, मान लो साधारण नर ही थे, नर ही थे, लेकिन कर्म का आदर्श रख रहे हैं, तो उस कर्म के आदर्श को हमें अपनाना चाहिए, और हमें भी धर्म रक्षा हेतु प्रणबद्ध होना चाहिए। अब इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम यहां जाकर दान दो तो यहां पर वो करो। सबसे पहले अपने आप में ही सशक्त बनते रहो, और सशक्त बनने का सबसे पहला तरीका है कि स्वयं के धर्म को समझो, स्वयं के शास्त्रों का ज्ञान मजबूत करो, भिन्नता समझो कि अब्राहमिक थॉट्स में और वैदिक थॉट्स के अंदर बहुत बड़ी भिन्नता है। वैदिक थॉट्स मीमांसा से चलता है, इसलिए मीमांसा शास्त्र को पूर्ण वैदिक माना गया है। मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा शास्त्र, जैमिनी ऋषि कृत जो मीमांसा शास्त्र है, पूर्ण वैदिक माना गया है उसे। वेद मीमांसा के विषय हैं। मीमांसा का अर्थ है चिंतन, मीमांसा का अर्थ है अनुसंधान। वेद मीमांसा का विषय है, जबरदस्ती मानने का विषय नहीं है। लेकिन जो अब्राहमिक विचारधारा है वो आपसे जबरदस्ती मानने के लिए कहती है कि ऐसा मानो, अनुसंधान मत करो, लेकिन ऐसा जबरदस्ती मान लो, और नहीं मानोगे तो मारे जाओगे। कुल मिलाकर जैसे हिरण्यकश्यप कह रहा था, जैसे रावण कह रहा था कि भाई मुझी को सब मानो, हिरण्यकश्यप कह रहा था मैं ही भगवान हूं, मुझी को ईश्वर मानो, वैसे ही अपना अपना ईश्वर बनाकर कुछ संस्थाएं या कुछ संप्रदाय जो विदेशों से आए, हमारे देश में भी कुछ ऐसे गुरुवादी संस्थाएं हैं जो अपनी ही पूजा करवाने में लगे रहते हैं, अपना ही अलाप लगाने में, गाने में लगे रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने यह भी लिखा, मार्ग सोई जाके जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम्रते जेऊ ताके संत कहे सब कोई। शास्त्रों को कोई बात नहीं, अपनी मन मर्जी की कहानी सुना देना है, गुरु बन जाना है, और फिर गुरु भक्ति सिखाना, और लोगों को बस गुरु भक्ति ही करवानी है, ना देश से मतलब, ना समाज से मतलब। ठीक है, तो जबरदस्ती का काम शुरू हो जाता है, कल्ट बन जाता है, लोग कल्ट बनाने में लग जाते हैं, संप्रदाय बनाने में लग जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म की रक्षा ये गुरु चेला संप्रदाय बनाकर नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले अपनी विचारधारा से मजबूत होना होगा, स्वयं को सशक्त करना होगा। आप एक एक इकाई जब शक्तिशाली होगी, सब जब प्रणबद्ध हो जाएंगे, और यही राम जी ने किया। यही राम जी का नेतृत्व था कि जहां भी वो गए, उनके प्रभाव से लोगों ने अपनी शक्ति को पहचाना, और सब खड़े हो गए लड़ने के लिए। उनके प्रभाव से, उनके संपर्क आने से सब, अब ये नहीं कि दूसरे को ही सिखाते रहो कि लड़ो लड़ो। राम जी खुद वैसे ही खड़ा हो गए, बिना रथ के नंगे पांव रावण से लड़ने चले गए, और सारी वानर सेना ऐसे ही चली गई। दूर से देखो तो उनका नेता ही पता न चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग दूसरों को, कुछ ऐसे भी समाज में ऐसे लोग हैं जो चिल्लाते रहते हैं, हिंदू सोया हुआ है, हिंदू सोया हुआ। अरे भाई, तुम जागे हुए हो ना, तुमसे जो बनता है वो करते जाओ ना। तुम उनके जागने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? जिसको कुछ करना होता है, जो जी तोर डाक सुने कोई ना आशी, तुम्हें अकेला चलो रे। सुभाष चंद्र बोस अकेले ही निकल पड़े, कांग्रेस वांग्रेस सब छोड़ के। तो यदि तुम्हारे अंदर जागृति आ गई है
तुम अपना कर्म करते चलो, बढ़ते चलो, जिसको जगा सकते हो जगाते चलो, जागृति का गीत गाते चलो। इसलिए समाज को अपने धर्म पर सबसे पहले सशक्त होने का तरीका है कि आप अपने धर्म पर, अपने सनातन धर्म पर, अपने शास्त्रों पर सबसे पहले सशक्त होइए। सबसे पहले उसमें अपनी दृढ़ता को ले आइए, उसके बाद बाकी चीजें अपने आप ही हो जाएंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र वास्तव में क्या समझाते हैं, हमें किस दिशा में ले जाते हैं, हमें कौन सी शिक्षा देते हैं, उसके लिए हमें समझने की जरूरत है। वो समझने मात्र से ही समझिए कि 75% कार्य वैसे ही हो जाएगा, बाकी आपको कर्म में उतारना है। समझ गए और समझने के बाद कर्म में उतारना है। जब कर्म में उतरेगा तो पूरा ही काम हो जाएगा। फिर ना जाने कितने अर्जुन होंगे और कितने हनुमान हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, अनेकों हो जाएंगे। तो इसीलिए जब तक अपने धर्म का सही से ज्ञान नहीं, अपने मूल शास्त्रों का सही से ज्ञान नहीं, तब तक हम कैसे भेद कर पाएंगे और कैसे उस महान षड्यंत्र जो सनातन के विरुद्ध में चलता रहा है, कई वर्षों से चल रहा है, उसको कैसे समझ पाएंगे और उसको कैसे खत्म कर पाएंगे। इसलिए स्वयं के विचारों को दृढ़ करने की आवश्यकता है, ज्ञान को दृढ़ करने की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे ज्ञान की शक्ति से भी सब कुछ होगा। हथियार अनेकों प्रकार से कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि तुम बगल में बंदूक लेकर घूमोगे, तलवार लेकर घूमोगे तभी वो हथियार है। अनेकों हथियार होते हैं। तुम्हारी कलम भी कई बार तीरों से भी ज्यादा नुकीली कलम की नोक बन जाती है। कलम की धार में कई बार बाण के नोक की धार भी कम हो जाती है। कई बार वाणी के अंदर भी ऐसी शक्ति आ जाती है और कई बार आंसुओं के धार में तलवारों के धार से भी ज्यादा धार होती है। तो शस्त्र कई होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। हर तरह से जब हम समझ के चलेंगे तो हर एक चीज, हमारी वाणी, हमारी बातें, यहां तक कि हमारे आंसू भी शस्त्र बन सकते हैं। हमारे आंसू भी शस्त्र बन सकते हैं। जरूरी है वैचारिक दृढ़ता की, मानसिक दृढ़ता की अपने धर्म में। जरूरी है अपने शास्त्रों में दृढ़ता लाने की। जब वो आ जाएगा तो बाकी चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। उसकी पुनरावृत्ति जरूरी है, शास्त्रों की ओर वापस लौटना जरूरी है, सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी दबाव में नहीं। सही तरीके से अगर हम समझते हैं तो निश्चय ही हम अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे और इस बिगड़े हुए माहौल को बदल पाएंगे। नहीं तो अगर फिल्म देखेंगे, फिल्म बन गई, कश्मीर फाइल्स किसी डायरेक्टर ने बना दी, अपना हिम्मत साहस करके बेचारे ने बना दी। उसके पास जो ताकत थी, उसके पास जो टैलेंट था, उसके पास उसका अपनी प्रतिभा ही उसका शस्त्र है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा है और उसकी प्रतिभा ही उसका शस्त्र होता है। उसने अपनी प्रतिभा से एक चीज बनाकर हमारे सामने रख दी, लेकिन हम देखे और देखकर फिर भूल गए तो कोई मतलब नहीं है। आवश्यकता है स्वयं को सशक्त करने की। और यहां सशक्त करने का मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि तुम बगल में तलवार लेकर घूमोगे या बंदूक लेकर घूमोगे, जी नहीं। सशक्त करने का अर्थ है अपने ज्ञान को समझो। भावी पीढ़ी या जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, वो शास्त्र ज्ञान से विमुख है। उसे नहीं पता कि हमारे शास्त्र कौन सी बात कैसे कहते हैं, कितने लॉजिकली वो बात करते हैं, किस तरह से उनमें विचार विमर्श होता है, शास्त्रों के बीच में तर्क रखे जाते हैं और किसी खास निर्णय पर पहुंचा जाता है। तभी न्याय शास्त्र की चर्चा होती है, मीमांसा की चर्चा होती है। मीमांसा मतलब चिंतनशील होना, विचारशील होना, मननशील होना। न्याय मतलब न्याय करना। किस ढंग से हम सही न्याय तक पहुंच सके, न्याय शास्त्र हमें समझाता है। सही तर्क हम निकाल सके, न्याय शास्त्र हमें समझाता है। मीमांसा हमें कर्म की शिक्षा देती है, कि कर्म की सत्ता समझाती है। तो हमें अपने शास्त्रों को समझने की जरूरत है। और जब हम समझ जाएंगे तो कभी भी वो जिद्दी वाला जो रिलीजन है, जो बाहर से आया है और हम पर थोपा जाता है, राजनेता थोपते हैं, जमीनें देते हैं, उनके अपने जो भी चर्च आदि जो भी है वो बनवाते हैं जमीनें दे देकर,
उनको फंडिंग मिल जाता है, अपना ईमान अपना चरित्र सब बेच देते हैं फॉरेन फंडिंग को, अपना ईमान अपना चरित्र सब बेच देते हैं फॉरेन फंडिंग को, और फिर षड्यंत्र करते हैं। अगर हम अपनी विचारधारा से मजबूत हैं, यदि हम अपनी विचारधारा से मजबूत हैं, अपनी सोच से मजबूत हैं, सबसे पहली ताकत तो यही हो सकती है ना। तो इसमें इतनी ताकत है कि सारी परिस्थिति को बदल दे। तो शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रों के ज्ञान से हमें अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को दृढ़ करना है, तभी लाभ होगा। नहीं तो फिल्म देख लिया, वहां जाकर कुछ जयघोष कर दिया, आंसू बहा दिए कुछ लोगों ने, करने से मात्र नहीं चलेगा। अपने आप को धीरे धीरे एक प्रोसेस में रहिए, स्वयं को सशक्त कीजिए, कम से कम अपने विचारों से, अपने शास्त्र ज्ञान से ही अपने आप को सशक्त कीजिए, ठीक है। और शास्त्रों के मूल विषय को समझिए, पुराण क्या है, अपने हमारी जो शास्त्र व्यवस्था है, किस प्रकार से हमारे ग्रंथों की रचना हुई है, स्मृति ग्रंथ है, श्रुति ग्रंथ है, आगम ग्रंथ हैं, कैसे कैसे लिखे गए हैं, उन व्यवस्था को भी समझिए। किसी विशेष ग्रंथों का अध्ययन भी कीजिए, कैसे वहां पर आत्मज्ञान मानने के ऊपर नहीं, जानने पर जोर दिया गया है हमारे शास्त्रों में। गोस्वामी जी लिखते हैं, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। मानो नहीं अपितु जानो। अभिनव गुप्त का शिव सूत्र जानने पर जोर देता है कि जानो। कश्मीर में अद्वैत शैव दर्शन के ऊपर जो पुस्तकें लिखी गई, जो ग्रंथ रचना हुई अभिनव गुप्त के द्वारा, वसु गुप्त के द्वारा मूल ग्रंथों की रचना हुई, शिव सूत्र और स्पंद कारिका। स्वयं को जानने और प्रकृति की शक्तियों को समझने का विज्ञान बताया गया, भावनाओं की शक्तियों को समझने का विज्ञान बताया गया, स्पंदन शक्ति को समझने का विज्ञान बताया गया। इतना महान विज्ञान, आध्यात्मिक, मानसिक, साइकोलॉजिकल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान को हमारे शास्त्रों ने रखा है, प्रस्तुत किया है। हमें उसे जानना चाहिए, मूल शास्त्रों को समझना चाहिए, विचारों से दृढ़ होना चाहिए। उतना ही अगर आप कर लेंगे तो शायद बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। बहुत बड़ी, शायद नहीं, निश्चय ही बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। अगर इतना ही हो जाए, हमारे देश का एक एक युवा अगर अपने शास्त्रों के सही ज्ञान को समझ ले और बच जाए उस ऊपर वाले की मानसिकता से कि ऊपर वाला कोई है, तो बैठा हुआ है आसमानों के ऊपर और वो कुछ करेगा, क्या करेगा? तो उसकी प्रेरणा से तो मात्र रक्त प्रवाह हो रहा है, आदमी आदमी को मार रहा है, इंसान इंसान को मारे जा रहा है, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के। व्यर्थ ही नरसंहार लोग किए जा रहे हैं, पता नहीं किस मिट्टी के बने। और उनको सपोर्ट करने के लिए पूरा इकोसिस्टम काम करता है, उनको सपोर्ट करने के लिए जो निरपराधों को खून बहाते हैं। किसके नाम पर? अपने जो भी उनका मजहब, रिलीजन जो भी है उसके नाम पर निरपराधों का खून बहाते हैं। और फिर उसको पूरी तैयारी के साथ, फंडिंग, डोनेशन के साथ, और जो अपना ईमान चरित्र बेचने के लिए तैयार है, वो लोग प्रोफेसर बनकर, कुछ और बनकर, कोई भी बनकर, अब किसी एक क्षेत्र में नहीं है, अनेकों क्षेत्र में सारी चीजें हैं, ऐसे षड्यंत्र किए जाते हैं। तो हमें खुद को अपने विचारों से हम दृढ़ कर लें। विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है, एकाग्रता में बहुत शक्ति होती है, बड़े से बड़ा क्रांति आ सकती है, लेकिन सर्वप्रथम दृढ़ता जरूरी है अपने विचारों से। इसलिए आप सुनिए, युवाओं को प्रेरित कीजिए कि वो अपने शास्त्रों के प्रति जागरूक हों और वो शास्त्रों के ज्ञान को लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, शॉर्ट में, संक्षेप में, सरल भाषा में। तो बहुत शीघ्र इस चैनल के माध्यम से हम एक कोर्स ले आएंगे जो हमें वैदिक दर्शन का ज्ञान कराएगी, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। वैदिक दर्शन के बारे में, हमारे दर्शन क्या कहते हैं, किस प्रकार से कहते हैं, उनके बारे में ज्ञान बढ़े और हम समझ पाए कि हमारे शास्त्र किस तरह से बात करते हैं, किस तरह के तर्क रखते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, वो बातें हमें समझ में आ जाए। ठीक है, उसके लिए प्रयासरत हैं, आप भी प्रयासरत रहिए। आप सुनिए, जुड़िए और आगे प्रयास को बढ़ाइए। और मैं भी प्रयासरत हूं, यथासंभव करेंगे, मिलके चलेंगे।
संग छद्वम संवदद्वम संवो मनानसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। संग छद्वम संवदद्वम, एक साथ चलो, एक साथ बोलो। समानो मंत्र समिति समानी समानम मना सचित्तमेशाम, अपनी मंत्रणा समान रूप से करो, अपने चित्त का चिंतन भी समान रूप से ही करो। समाने हृदयानि व समानेन वो हविषा जुहोमि, हृदय भी समान रूप से हो। तो सभी सनातन धर्मियों को इसी प्रकार से समझना है, खुद जागरूक होना है, जागृत होना है, और युवा समाज को भी, दूसरों को भी जागृत करने में लग जाना है। जब ये समझ में आ जाएगी बात, तो आप समझ पाओगे कि छोटे मोटे, एक कश्मीर फाइल्स, एक मोपला, केरला के अंदर एक मोपला की घटना घटी, मालाबार में, मालाबार क्षेत्र में कश्मीर फाइल्स घटी, और ना जाने कितने कैराना और कितने दूसरे क्षेत्र हमारे देश में आज भी ऐसी घटनाओं से भरे हुए हैं। आज भी कई जगहों पर ऐसी घटनाएं घटते जा रही हैं। तो हमें विचार करना है, समझना है, और ऐसी परिस्थितियों को समझकर अपने विचारों से हमें दृढ़ होना है, दृढ़ होकर हमें चलना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं विराम दूंगा, समय भी काफी हो चुका है। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में, रामचरितमानस की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। अब बहुत सारे हीरे मोती रामचरितमानस में है, अभी आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे और समझेंगे, विचार करते रहेंगे, समसामयिक विषयों का भी विचार करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।